7 निश्चय योजना में पूरे बिहार में हर जगह हर कोना में रोड कंप्लीट हो गया, लेकिन यह रोड, इस मोहल्ला का रोड 10 साल में नहीं बन पा रहा है। मसला है कि यह 10 साल से ही रोड हम लोगों को नहीं बन पा रहा है। इसमें 3 फीट पानी आ जाता है। अभी पानी का प्रारंभिक स्टेज है, आषाढ़ महीना है। इसमें 3 फीट पानी जब आ जाएगा पूरे बरसात के बाद, तो उसके बाद आपको जनवरी फरवरी में पानी सूखेगा। और हम लोग खाद्यान्न का सामान, जो राशन का सामान है, वो मोटरसाइकिल से लाते हैं मेन रोड पर। उसके बाद कंधा पर उसको बोरा पर चावल का बोरा, गेहूँ का आटा का बोरा लेकर के आते हैं। बच्चे लोगों का स्कूल जाना ब्रेक हो गया। सांप बिच्छी का दौड़ आता है पानी में, देख रहे हैं जंगल में पूरा पानी में सांप बिच्छी आता है। पूरा नाखून हम लोगों का जो है सो इन्फेक्शन से खराब हो जाता है। और इस पर कोई नहीं, हम लोगों को वीडियो के यहाँ, सांसद के यहाँ, बेबी कुमारी विधायक के यहाँ, सब का हम लोगों को यहाँ पर स्वागत समारोह आयोजित करके सब लोगों को एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं, कहीं सब फाइलें तक सीमित रहा। कौन जगह ये शेरपुर है। कौन पंचायत? शेरपुर ही है। शेरपुर पंचायत। कैसे रास्ता गया इधर का? ये आपको इंडियन ऑयल का जो मेन रोड है, उससे यह 20 फीट रास्ता मोहल्ला में हमको प्रवेश करता है। और आगे जा करके आपको दिघरा पंचायत का सीमान है। शेरपुर। इस कॉलोनी में कितने लोग बसे हुए हैं? इस कॉलोनी में लगभग 20 घर बसा हुआ है। लगभग सभी नेताओं के दरवाजे पे आपने पता चेक किया? सबका रिसीविंग है हम लोगों के पास। क्या वजह है रोड नहीं बन पा रहा है? नहीं, सब लोग कहता है कि फंड नहीं, हमारे मुखिया जी कहते हैं कि फंड नहीं है। एक बार कहे कि जब मिट्टी वर्क आपको कराना होगा, मनरेगा में मिट्टी वर्क का पैसा नहीं मिलता है। अरे जब मिट्टी वर्क हम खुद करा ही लेंगे तब तो रोड बनाने में क्या लगता है? तो हम सोलिंग भी करा लेंगे। कब से ये हालात है? 7 निश्चय योजना जो बिहार गवर्नमेंट का है, नीतीश कुमार के द्वारा जो चलाया गया, उस 7 निश्चय योजना का एक भी कम्युनिकेशन यह मोहल्ला में नहीं है। न नल है, न जल है, न रोड है, कुछ नहीं। हम लोग हाय हाय कर रहे हैं। देखिए बच्चा स्कूल ब्रेक है, स्कूल के बदले अब घर पर बैठेगा, स्कूल नहीं जा पा रहा है। ये कितने सालों से ये रोड की समस्या चल रही है? अब तो यारा वाला भरत तिवारी कांड के बाद हम लोग मीडिया के नज़दीक में कम्युनिकेशन स्किल नहीं कर पा रहे हैं। बोलने से भी अब डरते हैं हम लोग, जो यारा वाला माहौल, कहीं हम लोगों की आवाज़ को भी दबा दिया जाएगा। अच्छा, ये हालात कब से है? ये आपको 10 साल से हो गया और किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कि क्या परिचय हुआ? साथ हमारा नाम विजय कुमार ठाकुर। हाय हाय बेबी कुमारी, हाय हाय बेबी कुमारी, हाय हाय बेबी कुमारी, हाय सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, हाय 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 सम्राट चौधरी, हाय हाय चौधरी, हाय हाय चौधरी मुर्दाबाद, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बेबी कुमारी मुर्दाबाद, 7 निश्चय योजना मुर्दाबाद, हाय 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 हाय। बन जाएगा तो आपका भी कष्ट दूर हो जाएगा। क्या समस्या है यहाँ पर? सर समस्या यहाँ पर है कि हम लोग यहाँ पर विगत 10-12 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अब या गांव से शहर की ओर आए अपने वर्तमान जो है उसके बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए गांव का ज़मीन 2-4 कट्ठा बेच के यहाँ लोग 5 दूर 10 दूर 1 कट्ठा ज़मीन लिया है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो तो वही, एक कवि ने लिखा है कि ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए हम लोग, कहाँ से कहाँ आ गए। हम लोगों ने वहाँ की अपनी पुरखों की ज़मीन बेच दी, यहाँ पर आए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है बिहार सरकार ना इस पर कोई ध्यान दे रही है। हम लोग लगातार वर्तमान से लेकर निवर्तमान जितने भी प्रतिनिधि हैं सबों के साथ हम लोगों ने संपर्क साधा और सबों के यहाँ पर विजिट कराया। इसमें आपके निवर्तमान सांसद श्री अजय निषाद जी, वर्तमान सांसद राजभूषण चौधरी, निवर्तमान विधायक श्री अमर पासवान, वर्तमान विधायक श्रीमती बेबी कुमारी, आपको जिला परिषद मन्नू शाही, मुखिया सुरेंद्र दास, उसके बाद इसमें जो सरपंच थे उनको बुलाया गया, चंदन जी यहाँ के। ये जो 2 पंचायत का सीमावर्ती है, मुखिया जी यहाँ पर नरेश प्रसाद हैं। अब ये सारे लोग कहते हैं कि मिट्टी हम कहाँ से लाएं, तो जनता मिट्टी कहाँ से लाएगी? सरकारी ज़मीन है। महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उनके नाम पर जो उनके तत्वावधान में, उनकी याद में जो है कार्यक्रम बनाया गया मनरेगा। किस लिए मनरेगा? सिर्फ क्या ये मजदूरों का पैसा खाता पर अपने मंगाकर उनसे कमीशन लेने के लिए है। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग मिट्टी भराइए, मिट्टी खोजिए, कहाँ से मिट्टी आएगा? जनता कहाँ से खोजेगी? ग्राम पंचायत के पास और आपके पास प्रखंड के पास जो है सारा उसका प्रबंध डिटेल रहता है कि कहाँ पर सरकारी ज़मीन है, कहाँ पर पोखरा है, कहाँ पर जो है सो आपको मिट्टी मिलेगा। अब वो लोग कहते हैं कि मिट्टी आप भरवाइए, हम सिर्फ सोलिंग कराएंगे।
क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि ये जो जीवन के लिए 3 मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी और सड़क, तो क्या इससे ये हमारा अधिकार नहीं बनता है? हम इस देश के प्रजातांत्रिक देश में निवास करते हैं, यहाँ तो राजतंत्र चल रहा है, पंचायत का राजा मुखिया हो जाता है, आपको विधानसभा स्तरीय जो है विधायक है, और संसदीय स्तर पर लोकसभा। क्या आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? कहीं नहीं सुनी जा रही है। हम लोग लगातार उसे क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन हो जाएगा। कब से ये विगत 10 वर्षों से हो रहा है। जब वोट लेना होता है आकर यहाँ पर कर जोड़ देते हैं, बाकी 5 वर्ष हम लोगों को कर जोड़ते हैं जाकर। ऐसा लगता है जैसे कि ये बैद्यनाथ बाबा का प्रिया है, वो लोग जाइए माथा चढ़ाइए, आइए। वीडियो साहब का भी आदमी आए हुए थे। वीडियो साहब भी विजिट किए हैं, कलेक्टर साहब का भी प्रतिनिधि आया था, वो कहते हैं पंचायत का काम है, पंचायत कहता है विधायक कराएंगे। पंचायती राज कहते हैं कि पैसा फंड में रहेगा तब होगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राम प्रवेश चौधरी है। कितने लोगों की संख्या है यहाँ? यहाँ पर करीब 50 घर है सर। 50 घर। जी। यही रास्ता है? यही रास्ता है सर, मुख्य सड़क। लेकिन कोई सुनवाई नहीं कोई हुई है। सुनवाई है नहीं सर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी में से चलने के लिए भी साफ सुथरा चाहिए। हम लोग क्या करें, 10 आदमी मिलकर जंगल काट रहे हैं। यहाँ पर मानो जंगल है, तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। सब लोग सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। जंगल काटने के क्यों काटते हैं? देखिए जंगल पूरा लगा हुआ है। क्यों काटते हैं? सांप है पूरा पीछे, इतना मोटा मोटा घूमन सांप है। इसी रोड में? जी इसी में है, दिन रात निकलते रहता है। अच्छा, कोई तबीयत खराब हो जाए या कार्यक्रम होता है, कोई कैसे उपाय होता नहीं, है? कोई उपाय नहीं है। उसको कंधा पर लेकर जाएगा, नहीं तो आदमी मर जाएगा। कोई साधन नहीं। ये हाल है यहाँ? यही हालात है यहाँ के सर। ऑयल कंपनी अपना रिजर्व पानी छोड़ता है, जो सेफ्टी के लिए जो पानी रखता है उसको भी 3 महीना पर डिस्चार्ज करता है, और डिस्चार्ज के कारण उसमें से जमा हुआ पानी जो निकलता है उससे बीमारी फैलती है, बदबू पैदा होता है। हम लोग को मोहल्ला पूरा बदबू से भर जाता है। हम लोग कई बार डीएम को भी ज्ञापन दिए थे, एप्लीकेशन दिए थे कि इंडियन ऑयल को कहिए कि अपना पानी रिजर्व रखे, अपना सेव करे कहीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। इंडियन ऑयल के मैनेजर को भी हम लोग जाकर के एप्लीकेशन दिए थे, जो आप अपना पानी को रोकिए, अपना पानी के फ्लो को कहीं अपना स्थान बनाइए। ये हम लोगों को मोहल्ला पूरा पानी से ग्रसित हो जाता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। वर्तमान सांसद सह जल शक्ति मंत्री को आपने कुछ कभी इस मामले को संज्ञान में दिया था? वर्तमान सांसद राजभूषण चौधरी निषाद को रोड के लिए तो दिए हैं। क्या इस मामले को आईओसी के बारे में नहीं कहा है। देवी कुमारी भी हैं जी, आईओसी के क्या बारे में मांग करते हैं? मांग करते हैं कि वो आईओसी अपना पानी जो है सो अपना वो व्यवस्था करे डिस्चार्ज का। पानी कहाँ हम रखें? मोहल्ला में आप नहीं ना डिस्चार्ज ओपन छोड़ दीजिएगा जो मोहल्ले डूब जाए। सेपरेट प्लॉट में आप और गंदगी भरा हुआ पानी रहता है, इन्फेक्शन होता है, बच्चा 3 महीना 2 महीना पर भारी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। एक बार नाम बोलिए। विजय कुमार ठाकुर।